अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम बहुत सारे इशूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में, और कोशिश ये होती है कि जहाँ पर सरकार की जानिब से कुछ जो बेहतरीन काम हो रहे होते हैं वो निशानदेही करें, क्योंकि उसका असर बराह रास्त आवाम को पड़ रहा होता है। और साथ साथ अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसकी भी निशानदेही हम आप अपने प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में देख रहे होते हैं। सक्कर में जो 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल का इफ्तिताह किया सूबाई वज़ीर मेहनत शाहिद अब्दुल सलाम ने। और अब मज़दूर और मेहनत कशों को लेकर क्या हिकमत अमली बनाई गई है, किन चीज़ों के ऊपर काम होता दिखाई देगा। और मेहनत कशों के ऊपर बहुत बातें की जा रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, मगर जहाँ राइट्स की बात आती है कि जहाँ तवानाई लगा रहे होते हैं वो मेहनत कश तबका और सनतों को के पहिए को चला रहे होते हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, उनको क्या सेहत की सहूलियात मैसर हैं, और दीगर जो उनके राइट्स हैं क्या उनको मिल रहे हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। कमिश्नर शैसी हैं मियां दाद साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सक्कर में। इस अस्पताल के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मियां दाद साहब। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि सक्कर में ये जो अस्पताल बनाया गया है उसमें कौन कौन सी सर्विसेज मुहैया होंगी और किस तरह मेहनत कश तबका फ़ायदा उठा सकेगा, और आइंदा क्या प्लान्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे मदद किया। ये सखर में पहले हमने एस्टेब्लिश की थी पॉली क्लिनिक डिस्पेंसरी इन 1990। ठीक है। तो जैसे जैसे वर्कर्स की तादाद बढ़ती गई, हॉस्पिटल पे प्रेशर बढ़ता गया। और जो हमारे पास कराची में तो बहुत बड़ा सेटअप है, कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। सखर में हमारे पास टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं था, तो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दे रहे थे। अगर इन केस अब केसेस आते थे सीनियर, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर करते थे, जिनका भी ट्रीटमेंट हम ही कराते, हम ही एक्सपेंसेस बियर करते हैं। तो जरूरत ये पेश आई कि हम इसको अपग्रेड करके, एक डिस्पेंसरी थी, 25 बेडेड हॉस्पिटल जो है उसमें हमने उसको एस्टेब्लिश किया है। आज मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज शायद सलाम सईम साहब ने उनका इफ्तिताह किया। उसमें हम 2 ऑपरेशन थिएटर कायम किए गए हैं, हमने 4 कंसल्टेंट रखे हैं, काफी डॉक्टर्स की तादाद है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज अब वहाँ होंगी, अदर आर्थो की सर्जरीज होंगी, मेजर माइनर सर्जरीज होंगी, और हमने इवन डर्माटोलॉजिस्ट रखा है। ठीक, तो बड़े कंसल्टेंट हमने वहाँ रखे। अब टर्शरी केयर हॉस्पिटल की जितनी भी सर्विसेज होंगी हम वहाँ पे सखर में मुहैया करें। सक्कर के साथ साथ मैं सर ये भी जानना चाहूँगा मियां दाद साहब, क्योंकि देखिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वो मेहनत कश तबका जो कि सनतों के अंदर होता है, और मुख्तलिफ मकामात पर अपनी जो खिदमात है यकीनी तौर पे एक तवानाई लगा रहा होता है, और उससे रियासत को फ़ायदा मिल रहा होता है। और अब दुनिया भर में कानून और इदारे बने हुए हैं। हम थोड़ा सा इससे बढ़कर भी चाहेंगे कि दीगर सूबे के अंदर क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। और अब जो शिकायतें हैं मेहनत कश तबके की, मज़दूरों की, बहुत सारे लोग ये बात करते दिखाई देते थे कि यार हमें बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, क्या आप लोगों का इकदाम है। देखें जी, एक जो है कानून 1965 में ये आया था, ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इसकी एनेक्टमेंट हुई थी, और 1970 से इदारे कायम होना शुरू हुए थे, और 1970 से ही ये अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे। इनका जो मेन पर्पस था, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको सिक्योर करना है। उनके बदले में वो मिनिमम वेज का, जो एम्प्लॉयर है वो मिनिमम वेज का 6% कंट्रीब्यूट करता है। ये वर्कर ने नहीं देना, ये एम्प्लॉयर ने देने होते हैं, आजर ने देने। उसके बदले में हम उनके जितने डिपेंडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज फुल कवर देते हैं। इसके अलावा हम काफी कैश बेनिफिट देते हैं, माली मुआवनत करते हैं। अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, नहीं जा सकती काम पे, तो हम फुल मिनिमम वेज पूरी उनको तनख्वाह देते हैं। या इवन अगर इद्दत के दौरान वो काम पे नहीं जा सकती हैं, तो हम उनको मिनिमम वेज देते हैं। अच्छा सर, या मियादाद कोई, साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि सनतों के जो सनतकार होते हैं, वो जो मालकान होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये चीज़ सामने आती है कि यार रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रहे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। उसके अंदर कहीं आगाही की ज़रूरत है, या ये जानबूझ के नहीं करवाई जाती रजिस्ट्रेशन, और अगर इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं तो उस पर आपका इदारा क्या कर रहा है। वैसे ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं मोहतात अंदाजे के साथ ये कहूंगा कि सिंध में 40 लाख वर्कर्स को रजिस्टर करने का पोटेंशियल है।
ठीक है, और इस वक्त सेसी के पास सिर्फ 8 लाख वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन हुई है। तो सर हमें कहाँ लैकिंग हो प्रॉब्लम रही है, कौन नहीं करा पा रहा? अब जी क्या अवेयरनेस की कमी है या सनतकार जानबूझ के नहीं करवाते, और अगर नहीं दोनों करवाते है, तो उसके पीछे दोनों वजूहात क्या चीजें हैं? सर, दोनों चीजें हैं। जहां पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंसेस हैं या जिन ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस ऑडिट होता है उसमें सेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ओके, 100% वर्कर को रजिस्टर कराते हैं, ठीक दे है। आर बाउंड। ठीक है। अच्छा, बाकी जिनका कंप्लायंस ऑडिट नहीं होता या आईएलओ स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंट नहीं होते, वो छुपाते हैं वर्कर को। अगर 1000 वर्कर उनके पास है तो वो 100 वर्कर्स को रजिस्टर कराते हैं, बाकी को छुपाते हैं, सर वजह हमें क्या है रिकॉर्ड इसकी? प्रोवाइड नहीं। वजह यह है कि वो हालांकि एथिकली भी इनकरेक्ट है और लीगली भी इनकरेक्ट है, इनको सबको रजिस्टर कराना है। वजह यह है कि हमारे पास इन्फोर्समेंट के इश्यूज भी हैं और ये जो हमारे ताजर एम्प्लॉयर्स हैं वो रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं देते। जब रिकॉर्ड तक हमें एक्सेस देंगे तो वी विल फाइंड देम और हम उनका केस बना के पेश करेंगे, जिसके नतीजे में वी फोर्स देम के जो अनसिक्योर वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी आप कंट्रीब्यूशन दे दें, उनको भी रजिस्टर कराएं। देखिए, नियत की बात है, अगर ये खुद कराना चाहें तो इन पूरों आपको मैं सिर्फ ये कहूंगा, 37,000 मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ये कुछ भी नहीं है। अगर घर में एक भी फर्द बीमार हो तो उनकी सेविंग्स तो नहीं होती, वो हम्म। अपना पेट का गुजर सफर भी नहीं कर सकते। तो सेसी एक ऐसा इदारा है जो इनकी सबकी मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करता है बगैर किसी लिमिट के, और काफी माली मुआवनत करता अच्छा है जहाँ मियाँदाद पे साहब, इनकी मुझे एलिमेंट्स है। थोड़ा सा ये जानना होगा मेरे नाजरीन, क्योंकि जिस तबके की हम बात कर रहे हैं सर, वो वेल अवेयर नहीं होता, वो अपने बड़े मसाइल में घिरा हुआ होता है। हम मेरा हो सकता जवाब है। का दूसरा यही था, यही पोर्शन था कि इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर इनको अवेयरनेस होगी तो ये अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। मैं अब सर हमने उसी ये के पास किया आ रहा है हूँ मियाँदाद साहब कि जी सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे नाजरीन भी हो सकता है मेहनतकश तबका सुन रहा हो सकता है लेबर यूनियन सुन रही हो, कि सैसी के अंदर रजिस्ट्रेशन अगर कंपनी या सनतकार नहीं करवा रहे तो किस तरह इसको अमल में लाया जा सकता है, और किस तरीके कार जो है इसको जो तबका है मजदूर तबका वो आए, कहाँ आए, किस तरह रजिस्ट्रेशन कराए, उसको फिर फायदे क्या होंगे सैसी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने में? जी। अब पहला तो जैसे अवेयरनेस की बात ही, अब तहसील वाइज हम कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अखबारों मीडिया में तशहीर कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जी आप आए रजिस्टर करें। जब वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में वो काम करते हैं पहले हम उस इदारे को रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद उनके जितने भी एम्प्लॉइज हैं हम्म। उनका पेरोल देख के हम उन सबको रजिस्टर करेंगे। उनके अगेंस्ट एम्प्लॉयर उनका 6% कंट्रीब्यूशन देता है, और उसके बाद हम इनके मेडिकल फ्री करते हैं, इनको सर्वाइवर पेंशन देते हैं, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए टिल 60 हम उनको सर्वाइवर पेंशन देते हैं। अगर डिसेबिलिटी हो जाए, किसी का हाथ टूट जाए, कोई और जख्म आ जाए जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता, फुली प्रोडक्टिव नहीं है, तो हम उनको डिसेबलमेंट पेंशन देते हैं, मैरिज ग्रांट्स देते हैं इन केस ऑफ पुअर। और इवन हम इनको जो जैसे मैंने पहले बताया कि इद्दत के दौरान या इवन प्रेगनेंसी के दौरान अगर खातून नहीं जा सकती तो हम फुल मिनिमम वेज देते, हम उनको फाइनेंशियल कवर देते हैं ताकि वो पार्टी लाइन से नीचे किसी ट्रैप में न धंसे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। मियाँदाद साहब थोड़ा सा और हम अपने नाजरीन को, क्योंकि ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि मज़दूरों की डेफिनेशन में कौन कौन आता है सैसी के, और कौन कौन सी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाला जो मेहनतकश तबका है वो आपसे रब्ता कर सकता है या आप लोगों के पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। थोड़ा ब्रीफ डिफाइन कर दें, क्योंकि एक मेहनतकश होता है जो सिर्फ सनतकार के अंदर होता है, क्या सिर्फ वहीं के मजदूर ही मजदूर डिक्लेयर किए जाएंगे या दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग, मुख्तलिफ कंपनीज के लोग भी उसी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं और रजिस्ट्रेशन का हक रखते हैं? देखिए, 3 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ओके। वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट हो, छोटे से बड़ा कारखानेदार हो। दूसरा है होम बेस्ड वर्कर, जो कि डायरेक्ट उस इंडस्ट्री में काम नहीं करते, घर में बैठ के लेकिन इनडायरेक्टली सप्लीमेंट उस इंडस्ट्री को कर रहे होते हैं। दरमियान में कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके बदले उनको वेजेस मिलती हैं। तीसरा होता है डोमेस्टिक वर्कर, जो जैसे माली है, खानसामा है, ड्राइवर है। अच्छा, इन सब को तनख्वाहें मिलती हैं, उनके अगेंस्ट जो कंट्रीब्यूशन पे करना है वो करना है एम्प्लॉयर ने।
3 तरह की कैटेगरीज हैं, उसमें नंबर कोई नहीं है। एस्टेब्लिश में एक बंदा भी हो, एक फर्द भी हो, वो भी रजिस्टर हो सकता है। 5 भी हो, 1000 भी हो, 5000 भी हो, 50,000 भी हो, कोई भी रजिस्टर हो सकता है। ओके, अच्छा, अब मियाँदाद साहब थोड़ा सा मुझे ये भी जानना होगा मेरे नाजरीन को यकीनी तौर पे कि अब अली रज़ा है, उसका ताल्लुक एक मीडिया हाउस से है, वो एक जर्नलिस्ट है। वहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे कैमरामैन्स हैं, उनको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, उनको भी ये सहूलियात मैसर आ सकती हैं। देखें, आप भी इन अ वे किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। आप है, सिक्योरिटी फर्म्स है, इवन होटल इंडस्ट्री है, उसमें जो इवन वेटर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, जो भी एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के लिए। लेबर डिपार्टमेंट का काम है इंश्योर करे कि वो मिनिमम वेज, कम से कम मिनिमम वेज तनख्वाह ले रहे हैं। उसके बाद हम उनको रजिस्टर करते हैं और उसके बाद बदले में हम उनको मरा देते हैं। अब सवाल ये आ रहा है, हमने प्रेस क्लब में भी गए थे, कराची प्रेस क्लब में, वहां पे इंटरेक्शन हुआ मीडिया पर्सन से कि ऐसे वर्कर्स, मीडिया पर्सन जो कि अब घरों में बैठे हुए हैं, इन अ वे हु आर अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार हैं, घरों से बैठ के काम कर रहे हैं, क्या आप उनको रजिस्टर करेंगे? उसमें कराची प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान थे उन्होंने कहा था हम उनके गारंटियर बनेंगे। ठीक है। तो एक कानून मौजूद है कि होम बेस्ड वर्कर्स के तहत हम उनको रजिस्टर करें और उनका जो है वो मिनिमम वेज मिले। अच्छा, होम बेस्ड वर्कर्स के लिए ये है कि लेबर डिपार्टमेंट इनको रजिस्टर करेगी। अभी भी लेबर डिपार्टमेंट ने कई लोग रजिस्टर किए हैं और लेबर डिपार्टमेंट एक फंड क्रिएट करेगी, जिस फंड को मैनेज करने के लिए गवर्निंग बॉडी का को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो सेक्रेटरी लेबर चेयर करेगा, और वो फिर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर हमें उनका कंट्रीब्यूशन देंगे और सारी सर्विसेज जो हम बाकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को दे रहे हैं वो मीडिया पर्सन्स को भी देंगे, जो भी होम बेस्ड वर्कर्स होंगे उनको देंगे। जो एक्टिव काम करते हैं वो तो डायरेक्ट हमारे पास रजिस्टर होंगे, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं वो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास रजिस्टर हो सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयड जर्नलिस्ट की बात अब करते सर, इसका तरीक़ेकार क्या है? दफ्तर कहाँ पर मौजूद है? किस तरह, क्या हाथ में डॉक्यूमेंट्स लेकर आना चाहिए मज़दूरों को? वो क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके पास जमा करवाएं? आपके किस दफ्तर में आकर, कराची की अगर हम बात करें, बड़ी सनतें हैं, बड़ा एक बिज़नेस हब है, तो यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ और किस तरह उनको जो वसाइल हैं वो मैसर आ सकते हैं? जी, सेसी का जो हेड ऑफिस है वो दीपा चौरंगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बिल्कुल सामने है। हम्म। हमारे डायरेक्टरेट्स हैं, फील्ड डायरेक्टरेट्स हैं, फेडरल बी एरिया में है या सिटी में है, कोरंगी में है, लांडी में है, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पूरे सिंध में है, सखर में है, हैदराबाद में, मीरपुर खास में डायरेक्टरेट्स हैं। उस ऑफिस में जाके ये अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अपनी जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से दरखास्त देंगे, ये हमारे इतने एम्प्लॉयर्स हैं, हमारी इस इंडस्ट्री को आप रजिस्टर करें और ये इतने वर्कर्स हैं जिनका हम आपको कंट्रीब्यूशन माहाना देंगे। जैसे कोई मीडिया चैनल है, कुछ मीडिया चैनल आए भी हैं जिन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज है उनको रजिस्टर किया है। उन्होंने पहले अपने जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारा है, उसको रजिस्टर कराते हैं, फिर उनको जो है मंथली उनका कंट्रीब्यूशन देते हैं, जितने भी वर्कर्स उनका रजिस्टर करते हैं, जितने अब भी सर, एम्प्लॉय जो होते जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं सर मियाँदाद हैं। जी, साहब, उनको आपके महकमे और इदारे की जानिब से क्या क्या फैसिलिटीज़ मैसर आ सकेंगी? अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाह करते हैं। जब वो रजिस्टर हो जाते हैं तो हम उनको बेनजीर मजदूर कार्ड इशू करते हैं। बेनजीर मजदूर कार्ड नादरा इशू करता है, उसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उनकी फैमिली की डिटेल्स होती हैं। वो किसी भी हमारी हॉस्पिटल में वो बेनजीर मजदूर कार्ड इनकी जमानत है खुशहाली की, उनके जो सेहत की सहूलत है, किसी भी हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, सिर्फ वो कार्ड शो करेंगे। और माली मुआवनत के लिए वही कार्ड उनको काम चाहिए जो डिसेबलमेंट हो, जो इवन पेंशन हो या अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो। तो इस लॉन्ग लिस्ट जो हम उनको बेनिफिट्स देते हैं वो उनको मिलेंगे। अच्छा, आपको सेहत के हवाले से बताऊं, हमारे पास कोई कैप नहीं है। अगर जो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल से कराते हैं। जैसे कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर है किसी पेशेंट को, उसके ऊपर हमें डिफरेंट साइकिल्स होती है। अगर 1 करोड़ भी एक्सपेंडिचर आता है तो हम पे करते हैं उस वर्कर के लिए। अब मियाँदाद साहब, तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है यकीनी तौर पे, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन तमाम चीज़ों का नहीं पता होता। तो फिर महकमा आपका वो किन चीज़ों पे काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है कि इसकी अवेयरनेस जो है वो मैक्सिमम लोगों तक जो है वो जाए?
अली रजा साहब, आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमने अभी इतनी मैसिव मीडिया और इन पर्सन जाके जगह जगह में जितनी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं उनसे 1-to-1 मिला हूं, उनको हमने रिटन मटेरियल दिया है, ब्रोशर्स दिए जिसमें हम उनके लिए क्या बेनिफिट। आपको हैरत होगी कि जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो खुद परेशान हो गई ओके। कि यार आप इतना काम कर रहे हैं वर्कर्स के लिए, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो ऐसे समझते हैं जब सेसी कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने के लिए आपके ऑफिस से बंदे आते हैं, हम समझते हैं गवर्नमेंट का टैक्स है, हमें मजबूरन देना होता है और उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा ये इतने बड़े बेनिफिट्स हैं। कुछ तो लोग ये सोच रहे थे कि हम प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहां लोगों की इंश्योरेंस कराएं, लेकिन जब उन्होंने हमारे बेनिफिट देखे तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम वॉलंटरली आपको पे करेंगे, आपके बंदे के आने की जरूरत नहीं होगी एंड वील कीप इंटरेक्टिंग। यानी अवेयरनेस का फुकदान उस सीनियर लेवल पे भी है, आम वर्कर्स में तो बहुत है। कुछ सी तो ऐसे भी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो नहीं चाहते होंगे कि लोग अवेयर हों, कल कोई स्ट्राइक्स हो, लॉकआउट्स हो, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो, प्रेशर बढ़े, वैसे ही काम चला रहे। लेकिन उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है, जितने भी वर्कर उनके बिल्कुल पास हैं सर, उनको अखलाकी सबको जिम्मेदारी रजिस्टर इसलिए क्योंकि ना सिर्फ वो उन सनतों का पहिया चला रहे हैं बल्कि उन सनतों के पहिए चलने की वजह से रियासत का पहिया जो है वो बेहतर चलेगा। और अगर मेहनत कश तबके को इस महंगाई के अंदर फेवर्स मिलेंगे तो यकीनी तौर पे बेहतरी आ सकती है। ये अखलाकी तौर पे भी सोचना चाहिए और कानूनी तौर पे भी सनतकारों को जी हाँ। सोचना चाहिए। सर मुझे आखिरी आखिरी सवाल मुझे ये जानने हैं कि अब रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक मजदूर को किस किस किस्म की फैसिलिटीज़ मुहैया हो सकती हैं और उसकी क्या कोई कीमत रखी गई है आप लोगों की तरफ से कि भाई इस जगह पे जाएंगे इतने रुपए, इधर जाएंगे तो इतने रुपए, या वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हासिल हो सकेंगी? सर जी, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज है ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ ओके। सिंगल पेनी, 1 रुपया नहीं लगेगा। ये हम इवन आगा खान हॉस्पिटल से भी इनका ट्रीटमेंट कराएं, इनको 1 रुपया नहीं देना, बस रजिस्टर्ड करवाना है। अच्छा सर एक और सिर्फ सवाल। रजिस्टर करवाना। अच्छा सर जी एक और सवाल मियादाद साहब, अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर रही और वो मजदूर भी है तो क्या ऐसा कोई तरीकेकार है कि डायरेक्ट मजदूर जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए? देखिए, उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए कि वो एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है। किसी के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉयर का होना भी जरूरी है। देखिए, ये रियासत बिल्कुल माँ की तरह होती है, लोगों की वेलफेयर का करती है काम। सेसी का जो है वो उनके लिए है जो मेहनत कश हैं, मेहनत जो कश। मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं। अगर हमें एविडेंस नहीं है, कोई घर बैठे कंट्रीब्यूशन अफोर्ड कर सकता है, मेहनत नहीं कर रहा, तो उसके लिए सर सेसी लेट एक्ट में सपोज कोई गुंजाइश नहीं सनत है। है, सनत है, उस सनतकार ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, नहीं चाहता वो रजिस्टर्ड करवाना, मगर उधर का जो कंपनी का जो मजदूर है या सनत का मजदूर है उसके पास कार्ड है उस कंपनी का, उसके पास तमाम डिटेल्स हैं, उसके पास बैंक अकाउंट्स की तमाम रसीदें हैं कि मुझे सर यहाँ से तनख्वाह मिल रही है, क्या वो रजिस्टर्ड करा सकता है इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर? अभी जब हमने कैंप्स लगाए हैं, ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने हमारे पास रजिस्टर किया है, मीडिया चैनल से भी आए, सिक्योरिटी फर्म से भी आए, अदर इंडस्ट्रियल जोन से भी आए कि जी आप, हमने उनकी डिटेल ली है, वी विल टेक अप दिस मैटर, और ये मैंडेटरीली हम उनको फोर्स करते हैं, जो कंसर्न जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम रजिस्टर करके उनको इंश्योर कर, वो हमें डायरेक्ट आए हम करवा देंगे, क्योंकि वो किसी एक्ट के तहत, लेबर लॉज के तहत हमारे पास काम करते हैं, वो हमसे वो निकल नहीं सकते। वी विल मैनेज देम। सिर्फ वर्कर को हमारे पास आके बताने की जरूरत है कि जी मैं इधर काम करता हूँ, इतनी मेरी तनख्वाह, ये मेरा कार्ड है। ओके सर, आखिरी तो सवाल सर मियादाद रेस्ट साहब, बहुत एवरीथिंग। ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन मेरे नाजरीन तक पहुंचाई है। आखिरी सवाल कि अगर कोई सनतकार अपने आप को या कंपनी कोई रजिस्टर्ड नहीं करवाती तो कानून क्या कहता है, लेबर लॉज क्या कहते हैं? कानून ये कहता है कि जी अगर वो नहीं कराएंगे तो हम उनको फाइन करेंगे, इवन दिस लीड्स टू देयर क्लोजर, हम उनको सील भी कर सकते हैं बिजनेसेस को। ज़बरदस्त सर, ठीक बहुत है। शुक्रिया मियादाद इवन साहब। कमिश्नर सैसी थे और बहुत ही बेहतरीन काम सिंध भर के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं मेहनत कशों के हवाले से। नाज़रीन बात ये होती है, पता ही नहीं है हमारे पास इतने सारे लोग होते हैं इर्द गिर्द में, वो चाह रहे होते हैं हेल्प करना, हेल्प होना, मगर बात यह है कि जब आपके पास मामलात ही आपको पता नहीं होंगे किस तरह रजिस्टर्ड करना है, क्या प्रोसेस है, इसलिए आज ये प्रोग्राम का एक पोर्शन मैंने सेगमेंट को हिस्सा बनाया और जो बेहतर चीज़ होती है हम उसकी बाकायदा तौर पे निशानदेही खुल के करते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे मगर साथ जुड़े रहिएगा, कुछ अहम स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखनी है।